हमेशा याद रखना दोस्तों, दुनिया उसी को ही ढूंढती है जो खुद को ढूंढ चुका हो। जब आप खुद को तलाशते हैं ना, तो दुनिया आपको तलाशने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ना, यह मुख्य रूप से आप लोगों के लिए मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे न्याय और कर्म के देवता शनि देव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शनि महाराज जब भी अपनी चाल में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव इस दुनिया में रहने वाले हर प्राणी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से शनि महाराज अपने वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं। 4 नवंबर के दिन अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी हो चुके हैं शनिदेव, और लगभग आने वाले आपको 9-10 महीनों तक मार्गी चाल चलते हुए प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव की इस मार्गी चाल का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। शनिदेव के बारे में शास्त्र में अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ पर सभी ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर शनिदेव बलवान होते हैं, जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, अपनी उच्च राशि में होते हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे हुए होते हैं, अंश बल से बली होकर, तो इस दृष्टिकोण से इंसान का जीवन बड़े ही आरामदायक होता है। यानी कि शनिदेव जब बलवान होते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, वैसे तो शनिदेव मुख्य रूप से कर्म और न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए शनिदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी शनिदेव का ही प्रभाव होता है। इसलिए शनिदेव जब भी जन्म कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करता है, उच्च कर्म करता है। न सिर्फ उसे अपने कर्म का लाभ प्राप्त होता है, बल्कि उसे अपने कर्म की बदौलत अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में एक नई पहचान प्राप्त होती है, और उस पहचान के जरिए ही वह व्यक्ति अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है। यह शनि का प्रभाव होता है। ठीक इसके विपरीत दोस्तों, जब जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में होते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, अंश बल से कमजोर हो जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में हर चीज में पहले तो डिले कर देंगे। इसके अलावा हर चीज में परेशानी, चुनौती, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कमजोर हो जाते हैं तो इंसान न तो अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल कर पाता है और न ही समाज में अपनी पहचान बना पाता है। मुख्य रूप से शनिदेव इंसान को आलस्य प्रदान कर देते हैं, इंसान आलसी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे कार्य पेंडिंग में ही पड़ जाते हैं और वह व्यक्ति उन कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए शनिदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ स्थान में होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जो होते हैं ना दोस्तों, यह आपके भाग्य भाव और आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। शनिदेव आपके दशम भाव में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दशम स्थान आपके कर्म क्षेत्र का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, और दशम भाव में शनि महाराज मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी चुनौती आप अभी तक अपने कार्य क्षेत्र में फेस कर रहे थे, उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। आपके अंदर वह चतुराई, वह बुद्धिमता और वह इंटेलिजेंसी शनिदेव प्रदान करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों का डट करके सामना करेंगे और उनसे निपटते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का, अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी शनिदेव का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों को ही नहीं, बल्कि प्राइवेट नौकरी भी जो लोग करते हैं उनके लिए भी यह मार्गी चाल अत्यंत ही
श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टि गोचर करेंगे और यहाँ पर 12वें स्थान पर जो है ना दोस्तों वह शनिदेव की नीच राशि बनती है। तो ऐसे में आपको इस समय अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अपने बजट को ध्यान में रख करके आपको खर्च करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि के फील्ड में, तो दोस्तों उसके लिए शनिदेव का यह मार्गी चाल उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से सलाह ले लीजिए और लॉन्ग टाइम का निवेश करने का प्रयास करें। इससे काफी हद तक आपको नुकसान से बचने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 12वां स्थान कोर्ट कचहरी अस्पताल का भी होता है। तो ऐसे में इस समय सेहत से संबंधित किसी घर के सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जेब ढीला होगा, आपके पैसे जाएंगे हेल्थ की रिकवरी करने में। तो वहीं शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि गोचर करेंगे और चतुर्थ स्थान किस चीज का होता है, तो यह आपके सभी प्रकार के सुखों का होता है, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख हो। यहाँ पर शनिदेव को क्षेत्र का कारक ग्रह कहा जाता है और क्षेत्र भाव में दृष्टि डाल करके आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में तो वृद्धि कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको किसी न किसी चीज को लेकर के मानसिक तनाव, टेंशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा माता के साथ संबंधों में भी थोड़ी बहुत मतभेदता, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों शनिदेव अपने दसम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। सप्तम स्थान किस चीज का होता है, वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का, इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप का, डेली इनकम का, बिजनेस व्यापार का भी होता है। तो ऐसे में शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है तो दाम्पत्य जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में कुछ कलह क्लेश, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने का प्रयास कीजिए, शनिदेव सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि कर देंगे। आपको अपने व्यापार में विशेष रूप से मुनाफे की प्राप्ति होगी। इस समय आप अगर अपने बिजनेस में कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। खास करके पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करने वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी दोस्तों शनिदेव के इस मार्गी चाल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शनिवार के दिन गरीब मजदूरों के बीच में या फिर असहाय लोगों के बीच में चले जाइए, उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और पूरे अपने इस मार्गी चाल के दौरान आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।